तो जयगिरी चरण दई हनुमंता सोगा पाताल तुरंता। सबसे बड़ी बात आज का सूत्र, सब में परमात्मा है, न देश का फर्क, न विदेश का फर्क, न छोटे का फर्क, न बड़े का। वो कहा ना कि जाति वंश के क्षुद्र हम पर लड़ना केवल पशुता है, जहां नहीं माधुर्य भाव हो वहां कहाँ मानवता है। ये माधुर्य भाव की कथा, सेवा धर्म महान है अति प्राचीन विचार, सेवारत इंसान ही समझा जीवन सार। और जिसमें विनय हुआ वो तो महाराज शोभा हो गई उसकी। तो कहते तू हीरो बन जावे, तू सोना बन जावे। हाँ, व्यवहार सुधार लो तो जीनों को रंग आ जावे, और जीवन रो आधार सुधार लो तो हीरो बन जावे, को छीनो बन जावे तो सोनो बन जावे। करनाल में ऐसा ही हुआ रोहित जी। करनाल में आज प्रातःकाल में विचार कर रहा था जी कि कल्पना चावला केवल करनाल की बेटी नहीं थी, पूरे भारत की बेटी थी, हरियाणा की बेटी थी। और करनाल बड़ा भाग्यवान है कि करनाल के शस्य श्यामला धरती ने ऐसी कल्पना चावला जैसी बेटी उत्पन्न की जो देश के लिए नाम कर दिया। उन्होंने बलिदान करके भी नाम कर दिया। और उसी करनाल में आप देख पा रहे हैं उपकरण वितरण। नारायण सेवान किए जहाँ पुण्य का, धान का कटोरा करनाल उसका नाम। करनाल नगरी जोड़ने वाली नगरी, करनाल नगरी मिलाने वाली नगरी। अपने को भी मिलाना बाबू कटे, झगड़ों में तो पहुंच जानो, समझो तो करा दो। प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से एक बार ले चलते हैं आप सभी को राजकोट, गुजरात की वह पावन भूमि, सौराष्ट्र की वह भूमि जहां सेवा का यह शिविर लगा हुआ है। और यहीं से आती है करुण पुकार एक माँ की, जिसके दोनों भाई आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करते, छोटे भाई बड़े भाई की तरक्की से जलते हैं। संभवतः एक ही तरह का व्यापार है, और माता की व्यथा यह है कि दोनों भाइयों को कटते हुए, टूटते हुए, लड़ते हुए नहीं देख सकती है। मेरा मन भी विचलित हो गया बाबू। उस माँ के स्थान पर मैं जाके बैठ गया। बहुत कहते हैं महाभारत काल में कथा में आता है, धरती से भारी कौन होता है, माता होती है, आकाश से बड़ा कौन होता, पिता होती है। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है, ये व्यवहार में इतनी दूषितता कैसे आ गई। और एक बात मेरे मन में बहुत व्यावहारिक आई लाला कि एक तरह का धंधा दोनों भाइयों को होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही तरह का व्यापार है, दोनों पड़ोस में है। दोनों यदि नहीं भी कुछ करेंगे तो उनके मुनि भी कुछ कर देंगे। भाई इशारा से बुला लिया ग्राहक को, इधर बुला लिया तो कहेगा अरे मेरे ग्राहक को आपने क्यों बुला लिया, मेरे ग्राहक को मैं 15 रुपए में चीज दे रहा था, आपने 12 रुपए में देके मेरा तो धंधा चौपट कर दिया। परंतु ये भावों से, ये भावों के मन के मेल से अशुद्धि पैदा होती है। इसी से फिर सत्कर्मों में भी बाधा आती है, इससे सतवाणी भी बाधा आती है, सम्यक ज्ञान नहीं होता, योग कर्म से कौशल नहीं होता। योग जो कर्म को कुशलता के साथ किया जाता है वो योग है। तो भाई और बहनों, जैसे रोहित के पास कई प्रश्न आते हैं, मेरे भी व्हाट्सएप में, ईमेल में, SMS द्वारा कई प्रश्न आते हैं। और सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की इन दिनों में कि जो नारायण परमानंद दर्शनों की बात आ रही है कि सम्यक ज्ञान हो, सम्यक भाव हो, सम्यक वाणी हो। वाणी अर्थात कटुता नहीं। कभी कभी कहते हैं ना ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है, तो आमतौर पे कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय होती है। आँख है, कान है, नाक है, जिह्वा है और त्वचा है। परंतु भाई मन भी ज्ञानेंद्रिय का राजा है। हाँ, मन ये सुख और दुख तो मन ही प्राप्त करता है। भय मन में होता है, निडरता मन में आती है, हाँ, हर्ष मन में होता है, चिंताएं मन में होती है। आँख कान में चिंता नहीं होती है। अपने को जैसे ये चिंताओं को इसमें कूड़ेदान में डाल देना चाहिए।
ये कूड़ादान है, ये कूड़ादान है। हाँ, कूड़ादान में डाल देना चाहिए। जैसा अपन करता ना अपने डिलीट कर दो भाई, मेमोरी कार्ड भरने लग गया, होता ना मोबाइल में मेमोरी कार्ड भरने लग गया तो बेकार की चीज़ों को डिलीट कर दो।